हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होगे, बहुत सही होगे। आज हम लोग दिव्यास्त्र सीरीज का एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिससे कि 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आता है। इसके बाद में आपको कोई भी लास्ट शॉट, कोई भी नाइट शॉट, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे हर एक सवाल एग्जामिनेशन में बन जाएंगे, हर एक पीवाईक्यू आपसे बन जाएंगे। अगर आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, इसके कहां मिलेंगे, तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की आपको गिवन है ऑलरेडी। वहां पे जाकर के आप सारे के सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके नोट्स कहां मिलेंगे, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, दिव्यक्स केमिस्ट्री पे। तो उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है ऑलरेडी। तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत बेसिक से, बहुत अच्छे से। आईयूपीएसी का इससे शानदार लेक्चर आपने पूरी यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले अगर बात करें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो हम लोग बात करते हैं वूलर अंकल की। वूलर अंकल की क्यों बात करते हैं हम लोग, क्योंकि वूलर नाम का एक साइंटिस्ट था। ये साइंटिस्ट ने हमारे साथ क्या किया कि इन्होंने लिया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या होता है मेरे भाई, अमोनियम साइनेट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अभी कुछ ना कुछ छेड़ी करते रहेंगे, साइंटिस्ट का यही काम रहता था। उन्होंने कुछ नहीं किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किया, हीट किया। अब भाई जैसे ही इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि अरे इन्हें तो यूरिया मिल गया। और इन्होंने देखा अरे नया प्रोडक्ट मिल गया, इसका नाम तो यूरिया है। और जैसे ही इन्होंने देखा कि अरे यूरिया मिला, तो भाई ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था ही नहीं। तो उन्हें बोला कि अरे इनऑर्गेनिक नहीं है तो फिर क्या बोले इसको, तो उन्होंने नेम कर दिया क्या इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी के साथ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर क्या है, तो वो है आपकी कार्बन, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर डिपेंडेंट है, आपके कार्बन पे। तो अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बहुत बेसिक से बात करूं, तो डेफिनेशन किसकी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब कि इस तरीके के यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इसमें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या होगा, आप लोग इस तरीके से लाइन लाइन से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। हेट्रो एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हेट्रो एटम्स को भैया अदर देन कार्बन जो भी एटम होंगे, कार्बन को छोड़ करके जो भी एटम आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो होंगे आपके हेट्रो एटम्स। अब हेट्रो एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या हेलोजन, या फिर और सारे फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो गए, उनको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे नॉर्मल, जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना होगा आपको, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। इस तरीके की जिगजैग पैटर्न में आपको रिप्रेजेंट करना होगा किसको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। डबल बॉन्ड को आप लोग 2 लाइन से शो करते हो, और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोग किससे, 3 लाइन से शो करते हो। इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बन की चेन गिवन है। अब यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की यहाँ पे चेन है। अब जैसे यहाँ देखोगे तो जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक ये कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। देन अगर यहाँ देखोगे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, और फिफ्थ पे यहाँ पे देखो को क्या मिल रहा है आपको, OH। तो भैया OH को तो नॉर्मली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिस तरीके से OH लिखा जाता है, जिस तरीके से अल्कोहल को लिखते हैं हम लोग। बट अगर कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात करें, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डॉट बना करके उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर ना भी करे तो भी चल जाता है काम। अब बात कर लेते हैं, अगर कार्बन की ही सारी चीजें हैं, तो डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन क्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन। मतलब कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे कि अगर इस कार्बन की बात करूं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, इसके पास में भैया CH3 है, 3 हाइड्रोजन है, और एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसके पास में इधर पे एक कार्बन, इधर पे एक कार्बन, और 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने कार्बन है यहाँ पे, इससे इधर एक इधर एक इधर एक, तो 3 कार्बन यहाँ पे, तो 3 डिग्री हो गया। इसको देखोगे मेरे भाई, तो ये 4 कार्बन से अटैच है, मतलब कि 4 डिग्री हो गया। तो मतलब कि आपके पास में इस वाले स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कितने काउंट कर लेंगे आप लोग, 5 है। 2 डिग्री कितने हैं, 1 है। 3 डिग्री कितने हैं, 1 है। 4 डिग्री कितने हैं, 1 है। अब इसमें अगर बात करेंगे, अगर आपसे पूछ ले करे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं मेरे भैया, तो आप देखो यहाँ पे आपने देखा 1 डिग्री वाले के पास पे कितने प्रेजेंट थे, 3 हाइड्रोजन थे। तो 5 into 3 कर दोगे तो वैसे ही 15 निकल के आ जाएगा, पूरे एक एक काउंट करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर 2 डिग्री की बात करें तो सिंपल सी चीज है, 2 डिग्री वाले के पास में कितने हाइड्रोजन थे, 2। 2 into 1 करोगे 2 आ गया आपके पास में। 3 डिग्री वाले के पास में कितने कार्बन यहाँ पे आपके पास में प्रेजेंट है, 3 डिग्री वाले के पास में बस एक कार्बन है, तो एक कार्बन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है, सॉरी, तो यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन बता दिया। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन, अरे भैया पागल हो क्या, 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही कहां से। अरे जब आपके पास में 4 डिग्री कार्बन है, तो ये 4 कार्बन से तो अटैच
हो गया। कार्बन क्या 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी बनाता है? कभी नहीं। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत हो गई। इसी के तरीके से यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे सारी चीजें गिवन है, जैसे कि 1 डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, 2 डिग्री कितने हैं, 5 है, 3 डिग्री कितना है, 1 है, 4 डिग्री यहाँ पे एक भी नहीं है। वही अगेन फिर बात आएगी 4 डिग्री हाइड्रोजन भी पूछा, अरे बोलना पागल हो क्या भैया, ऐसा तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन भी आपको यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सबसे बेसिक रूल से शुरुआत करते हैं। बेसिक रूल क्या कहता है कि सबसे पहले लिखोगे प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू क्या होता है? ब्रांच हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये आपके क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे? प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स वन क्या होते हैं भैया? अरे साइक्लो वगैरह है तो साइक्लो लिख दोगे। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या फिर आपकी प्रिंसिपल चेन, ठीक है, आपकी मेन चेन या फिर उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, उस पे कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है वही होगा क्या आपका वर्ड रूट। फिर आपके पास में क्या आ जाएगा? सफिक्स वन। सफिक्स वन क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। अरे किस तरीके का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एन, इन, आइन, है ना। देन अपन अगर बात करते हैं तो सफिक्स टू। सफिक्स टू क्या है आपके पास में? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने कि आपके पास OH अटैच था, तो उस तरीके से कैसे अटैच है, COOH है, क्या है, वो तरीके हमको देखने होंगे। तो हम लोग इसके आगे अब बात कर लेते हैं अगली चीजों की यहाँ पे। तो प्रीफिक्स टू क्या होते हैं? प्रीफिक्स टू अगर बात करूं तो आर एल्काइल, जैसे कि मिथाइल, CH3 है तो भाई मिथाइल बोलोगे, दो कार्बन के तो इथाइल बोल दोगे, 3 का है तो प्रोपाइल बोल दोगे, अगर X है हेलोजन से अगर फंक्शनल ग्रुप्स में तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। अगर OR है तो भाई एल्कोक्सी हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एरो पॉइंट बेसिकली फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप आपके पास में, जैसे कि OCH3 मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इस तरीके से हो जाएगा आपके पास में। मतलब कि शुरू में क्या लग गया यहाँ पे? O लग गया, ओ लग गया तो ऑक्सी हो गया, नहीं तो पहले मिथाइल चल रहा था यहाँ पे, अब क्या हो गया? मिथॉक्सी हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट्रो, तो भाई NO2 था, यहाँ पे नाइट्रो हो गया, यहाँ पे नाइट्रोसो हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर जो कि फिनाइल के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी की सारे आपके क्या हो गए? प्रीफिक्स टू के बेसिक सी चीजें हो गई। देन अगर बात करूं आपके पास में वर्ड रूट, पूछा आपने कि नंबर ऑफ कार्बन कैसे, तो भाई कितना? अब देखो एक कार्बन तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है, अनडेक, डोडेक, ठीक है, ट्राइडेक, ये आपके क्या हो गए? वर्ड रूट हो गए। 13 तक याद होने चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सिलेबस में उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। देन अगर बात करते हैं हम लोग सफिक्स वन की, तो सफिक्स वन भाई अभी मैंने बताया, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। ये चीजें आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग की भाई रूल ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, करना कैसे है, किस तरीके से करना है। तो रूल वन क्या कहता है कि आपके पास में अगर लॉन्गेस्ट कार्बन है, कहां पे? आपके मॉलिक्यूल में, बेसिकली आपके लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको देखना है किसमें? आपके जो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड है, फिर मॉलिक्यूल्स आपके पास में जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी। अच्छा, लॉन्गेस्ट की देखनी है भैया, हाँ, कितना लंबा? अरे भैया ये ऊपर में बड़ा अच्छा दिख रहा है, अगर यहाँ से काउंट करना जाओगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहे हैं, यहाँ 8 होगा भैया, 8 बहुत होते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, अब इधर से आके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इधर से आओगे तो 9 हो गया, यहाँ पे आके बढ़िया है, बेहतरीन है, 9 है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से ज्यादा इधर से भी जाओगे तो 9 नहीं होगा, ठीक है, वही कहानी। भैया इधर से चले जाओ क्या? अरे वही चीज है, इधर से भी आओगे तो 9 ही होगा क्योंकि एक ही कार्बन इधर पे है ना, इधर पे अगर एक और लगा होता तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास में अगेन वही चीज हो गई। तो नंबरिंग चाहे इधर से करो इधर से करो, लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट देख ली। उसके बाद में जब भी आप नंबरिंग करोगे तो क्या चीज, अगली चीज क्या देखोगे? द नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब कि ब्रांच जो कार्बन है, कार्बन की यहाँ पे जो ब्रांचिंग वाली यहाँ पे चेन जो प्रेजेंट है, उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। कैसे? अब 9 का यहाँ पे कहानी थी, ठीक है, 9 की तुमने कहानी समझी। अब इधर से अगर आओगे 1 2 3 4 पे, यहाँ पे तुम्हारे पास में यहाँ पे कार्बन की दूसरी यहाँ पे ब्रांच चेन है, यहाँ देखोगे तो सेकंड पे है तो 1 2, तो कहां से करोगे आप शुरुआत? मतलब ये ग्रीन वाला सही है, ये जो यहाँ पिंक वाला लिखा था वो गलत है भैया, ठीक है। अगर आपके पास में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास में मिथ है, इधर पे आपके पास में इथाइल है, ठीक है, इधर पे मिथाइल है, इधर पे इथाइल है। अगर आपके पास में डिफरेंट आपके पास में क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग नहीं, नंबरिंग तो आपने करनी सीख ली, लिखना कैसे? लिखना मतलब कि अरे इसका कुछ नाम भी तो लिखोगे। अब सिंपल सी चीज अगर समझते हो तुम, तो यहाँ पे 6 पे क्या था तुम्हारे पास में? इथाइल था, ठीक है, 1 2 कार्बन की चेन, मतलब कि क्या है, एल्काइल ग्रुप है तो इथाइल हो गया। 2 पे क्या है तुम्हारे पास में? मिथाइल हो गया। अब 9 की चेन थी तो नोनेन,
ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एन ही रहेगा, आइन या इन नहीं होगा भैया, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कहानी नहीं है। अब रूल 4 पे आ जाते हैं। रूल 4 क्या कहता है आपको, अगर आपके पास में इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास में प्रेजेंट है, देन द नंबर आर सेपरेटेड, ठीक है, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब कि नंबर को कैसे सेपरेट करोगे, कॉमा से, मतलब कि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप पे भी, यहाँ पे भी 2 पे भी है 4 पे, तो 2,4 को किससे सेपरेट करोगे, कॉमा से। द नेम ऑफ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं करोगे, अरे 2 पे मिथाइल फिर कॉमा लगाए फिर लिखे 3, 4 पे मिथाइल, नहीं। 2 और 4 के बाद में आप क्या करोगे, जितने आपके पास में सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट, बेसिकली आपके पास में जो भी यहाँ पे प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है, जैसे कि क्या लगाओगे यहाँ पे प्रीफिक्स लगाओगे, अगर 2 है तो डाई लगा दिया, 3 है तो ट्राई लगा दिया, 4 है तो टेट्रा लगा दिया, अब 5 है तो पेंटा लगा दिया, 6 है तो हेक्सा लगा दिया, इस तरीके से करोगे। तो मतलब यहाँ पे क्या कहानी बैठ रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ देखोगे तो 1, यहाँ पे देखो 2 पे भी क्या है, यहाँ देखो यहाँ देखो क्या है, 2 और 4 पे क्या है, डाई है। क्यों, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा इकाई ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बेसिकली यहाँ पे। तो क्या हो गया, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो आपके पास में क्या है, यहाँ पे भी आपके पास में मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका सिंगल है, तो 2 है तो इधर से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास 2 2, ठीक है, 2 है तो 2 2, फिर उसके बाद में क्या 4, कितने हुए हैं, 3 हुए भैया, 3 हुए तो क्या हो गया, ट्राई मिथाइल, 5 की चेन थी, क्या निकल के आया, पेंटेन, 5 की चेन है, पेंटेन निकल के आया। अगर आपके पास में लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट, ठीक है, जो भी आपके पास में लोअर नंबरिंग जिसको भी मिल रही है, ठीक है, अगर आपके पास में लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, मतलब कि अरे जिसको, सिंपल सी चीज समझो अब यहाँ पे कि आपने इधर से नंबरिंग शुरू करी, आपने इधर से नंबरिंग शुरू करी, ठीक है, तो जिसको भी लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, मतलब आपको अल्फाबेटिकली यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अगर किस पे नंबरिंग मिल रही है, यहाँ पे आपको किस पे 3 पे इथाइल मिल रहा है और 3 पे मिथाइल, दोनों जगह पे मिल रहा है। जब दोनों ही जगह पे आपको मिल रहे हैं, 3 पे ही उधर से भी आए तो भी 3 पे मिला, यहाँ से 3 पे मिला और इधर से आ रहे हो तो 3 पे मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है, यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में अगर यहाँ पे 3 होते, ट्राई होते तो अरे बढ़िया आगे बढ़ जाते, इथाइल प्रोपाइल होता तो अरे वो हो जाते, नहीं, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग करनी है। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग मतलब कि इथाइल ई पहले आता है तो भैया इथाइल लिखेंगे, ठीक है, इथाइल 3 इथाइल, फिर आपके पास में मतलब यहाँ पे लिस्टिंग कहाँ से होगी, 3 इथाइल, मतलब कि कौन सी वाली सही होगी, ये पिंक वाली सही होगी, 1 2 3 3 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल 6 मिथाइल, और आपके पास 8 की चेन थी तो ऑक्टेन हो गया। आई होप तुम लोग ये चीजें समझ रहे होगे बहुत आसान तरीके से। लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट, ठीक है, अल्फाबेटिकल आपके पास में, अगर आपके पास में दोनों जगह पे ही आपके पास प्रेजेंट है। देन अगर बात करें तो एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, इनको कभी भी प्रियोरिटी में कंसीडर नहीं करोगे सिंपल ब्रांच में, ठीक है, कि आपके पास में अरे डाई है तो भाई डाई मिथाइल है यहाँ पे और यहाँ पे इथाइल है तो डाई मिथाइल के बदले यहाँ पे इथाइल लिख देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना कि डाई डी को आगे कर देंगे, डाई ट्राई लगा हुआ है, टेट्रा लगा हुआ है, उनको आगे नहीं करना है, ये जो इथाइल मिथाइल है यहीं पे आगे पीछे की कहानी करनी है, डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, कहाँ पे, सिंपल ब्रांच में, ठीक है, सिंपल ब्रांच में आपको ये चीजें कंसीडर नहीं करनी है। देन अगर हम लोग बात करते हैं आगे चल के अगली चीज की, तो अगर आपके पास में सेकेंडरी या टर्शियरी है तो उसको भी आप लोग कंसीडर नहीं करोगे, जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल आपके पास में, टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो इनको भी ऐसा नहीं कि सेकेंडरी लगा है तो भैया सेकेंडरी टर्शियरी के बेसिस पे करोगे, इस तरीके से आप नहीं कर रहे होगे, ठीक है, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल के बेसिस पे, इस तरीके से आपको यहाँ पे आपके पास मिथाइल और यहाँ पे आपके पास ब्यूटाइल है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर रहे होंगे। देन अगर मैं बात करता हूँ आगे तो अगली चीज की, तो IUPAC नेमिंग अगर बात करें हम लोग एल्कीन की और एल्काइन की, एल्केन की खत्म हो गई, अब एल्कीन या एल्काइन में IUPAC नेमिंग में क्या होगा, प्रीफिक्स 2 प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स 2 के साथ क्या है, वर्ड रूट, और आपके पास में क्या है, सफिक्स 1, सफिक्स 1 क्या होगा यहाँ पे, इन होगा या आइन होगा। अब जैसे सिंपल सी चीज तुम यहाँ पे देखते हो कि 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 तक है तो 4 ब्रोमो ब्यूट इन, 4 की चेन थी, जबकि यहाँ से नंबरिंग नहीं करोगे आप, यहाँ पे अगर BR ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करोगे, कहाँ से शुरुआत करोगे आप लोग, डबल बॉन्ड की तरफ से शुरुआत करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप भाई यहाँ से शुरुआत नहीं होगी, 1 2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 पे नाइट्रो पेंट बनाएंगे, इस तरीके से चीजें आप लोग कर रहे होंगे। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इन बातों का बेशक ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है।
अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड सेम नंबर पे मिले, मतलब कि 1 पे ही अगर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है और 1 पे ही आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है, जब दोनों मिल रहे होंगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। डबल बॉन्ड को देंगे मतलब कि ये वाला गलत हो गया, ऊपर वाले में देखिए यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से, मतलब कि ब्यूट 1 इन, ठीक है, और एक और चीज के इन और फिर 3 पे आइन। अब इस चीज में क्या रखना है अपने को कि अगर आपके पास में सफिक्स 1 और सफिक्स 2 है, ठीक है, तो आपके पास में अगर यहाँ पे सफिक्स 1 पे क्या आ जा रहा है? ए ई आई ओ यू वाई, अगर ये आ जा रहा है तो भैया ये वाले को अपने को मेन से हटा देना है, क्योंकि बार बार कंसेक्यूटिव या फिर लगातार आपके पास में ए आई ओ ये सब नहीं रिपीट होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बता दिया आपको पेंट 1 इन, ठीक है, ई को कैंसिल कर दिया आपको। जब भी ये छोटी सी बहुत बेसिक सी मिस्टेक होती है जो कि एग्जामिनर आपको देखता है कि अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है एग्जाम में, और वहां से आपकी गलतियां हो जाएगी। देन अगर बात करूं यहाँ पे इस तरीके से आपके पास में निकल करके एक और एग्जांपल आ जाएगा जो कि आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, पेंट 3 इन और 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कहानी समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगली चीज पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? अगर आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो पेंटा, ठीक है, ए लगा दोगे, वर्ड रूट के साथ में क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे, पेंटा हेक्सा हेप्टा। अब देखो यहाँ देखो एक, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 बार आपके पास डबल बॉन्ड है तो क्या कर दिया? ब्यूट लिखते आप लोग और 1 3 पे डाइन लिखते, पर यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूटा। यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्सा। यहाँ क्या हो गया आपके पास में? यहाँ नहीं है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है तो फिर नॉर्मली चल रही है हेक्सा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया। एक ही आप अगर यहाँ डबल है तो यहाँ पे भी हेक्सा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगली चीज पे हमारे पास में, तो अगली चीज क्या है कि प्रायोरिटी का ऑर्डर अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देनी है। फिर किसको देनी है? मल्टीपल बॉन्ड्स को देनी है। फिर किसको देनी है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देनी है। फिर देनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे प्रेजेंट है, फिर लोएस्ट लोकेंट को, और फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। आई होप तुमको ये प्रायोरिटी याद रहेगी क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है भैया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए? आपके पास में कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच आपके पास में गिवन है तो समझने की कोशिश करना। इन द केस ऑफ मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस, अगर आपके पास में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस है तो बिस, 2 है तो भैया बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा। इस तरीके से करोगे। अब यहाँ देखोगे आप लोग तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है कि आपके पास में यहाँ देखोगे तो 6 पे भी है प्रेजेंट, यहाँ पे 5 पे भी है, तो 5 और 6 पे आपके पास में कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस है तो क्या लिख दोगे? बिस। फिर यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल और डोडेकेन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। अगर आपके पास में फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपके पास में डाई है, ट्राई है या फिर टेट्रा है तो इनको कैसे लिखोगे आप लोग? बेसिकली इसको किस में लिखोगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, कंसीडर करोगे। क्यों? ताकि आप आपकी जो प्रायोरिटी है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस वो डिसाइड कर पाए। तो इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। देन अगर बात करें फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ only 3 prefix iso neo cyclo are considered to decide priority डिसाइड करने के लिए किसके? अगर आइसो प्रोफाइल है, अगर बेसिकली आइसो है या फिर नियो है या फिर साइक्लो है तो यही लोग आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे होंगे। कहां पे? कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, सिंपल की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज पे हम लोग कि आपके पास में अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो बेसिकली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड हो जाएगा। सफिक्स 2 की बात कर रहे हैं, सल्फोनिक है तो सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे ओइक एनाइड्राइड, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपके पास में ओइल क्लोराइड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अमाइड नाइट्राइल, और यहाँ पे आइसोनाइट्राइल AL ओन ओएल, और यहाँ पे थायोल और अमाइन। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स देखने को मिल जाएंगे। ये सफिक्स को क्या करना है भैया? इन सफिक्स को 3 से 4 बार पढ़ना है, चीजें याद हो जाएगी, सवाल में आपको देखते ही समझ में चीजें आने लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लग जाएगा? ओइक, यहाँ पे देखो COOH है, ठीक है, COOH है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से नंबरिंग करी? यहाँ से 1 2 3 4 5, 4 पे क्या हो गया मेरे पास में? यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप था, 4 मिथॉक्सी पेंट, फिर 2 पे मेरे पास क्या है? इन है, और 1 पे क्या है? ओइक एसिड है। उसी तरीके से ये वाला भी आपके पास में एक और ओइक एसिड का एग्जांपल है, कौन सा? 4 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 आइन, और 1 पे ओइक एसिड। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है मेरे भाई? बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ भैया, इसके आगे अगर हम लोग अगली चीज देखते हैं यहाँ पे तो सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड में क्या चीज? अगर आपके पास में SO3H है
तो क्या लगाओगे, सल्फोनिक में सल्फोनिक ही लगता है। तो यहां देखोगे तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 की बात आ रही है यहाँ पे आपके पास में। अब यहाँ देखोगे तो 5 पे क्या है, नाइट्रो है। कितने की चेन है यहाँ पे अगर बात करें तो 7 की है, तो हेप्टा हो गया। क्यों हेप्टा क्यों हुआ, अरे दो से यहाँ पे एक से ज्यादा आपके पास में क्या है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 6 डाइन। और फिर क्या आ गया आपके पास में, दो पे कौन सी एसिड थी, सल्फोनिक एसिड था। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो क्या लिखते, ओइक लिखते, लेकिन सल्फोनिक है तो सल्फोनिक में सल्फोनिक ही लिखा जाएगा। यहाँ पे सेम एग्जांपल देखोगे तो 4 फ्लोरो 5 नाइट्रोसो हेप्ट 6 आइन और 3 सल्फोनिक एसिड आपके पास में इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आगे अगर बात करूं मैं अगली चीज की, तो एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट में क्या आ जाएगा आपके पास में, ओइक एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट कैसा दिखता है मेरे भाई, इस तरीके से आपका ओइक एनहाइड्रेट दिखता है। अब यहाँ पे देखोगे तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट लिखोगे इसको। यहाँ देखोगे तो ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्रेट लिखोगे। कैसे, यहाँ पे अलग अलग तरफ से, इधर से 1 2 3, और यहाँ पे देखोगे तो ओ के इधर पे अलग नंबरिंग हुई और ओ के इधर पे अलग नंबरिंग हुई। इधर पे क्या था आपके पास 1 2 3 था तो प्रोपेनोइक हुआ, इधर पे 2 थी तो क्या हुआ, इथेनोइक हुआ। देन अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 था तो भाई ब्यूटेनोइक हुआ, और 1 2 इधर पे था तो इथेनोइक हो गया। इस तरीके से ओ से इधर वाले में जितने कार्बन, अगर 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, और अगर 4 है तो ब्यूटा। इस तरीके से करोगे। आईयूपीएससी नेमिंग में अगर एल्केनोइक एल्केनोइक है एनहाइड्रेट तो भाई ये अनसिमेट्रिकल है, और एल्केनोइक और एल्केनोइक एनहाइड्रेट है तो क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर ओ के इधर देखोगे तो इथेनोइक, और इधर पे देखोगे तो किस तरीके से आपके पास में एनहाइड्रेट लगा हुआ है। एनहाइड्रेट कैसे, हमने वही चीज देखी, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वाली चीज हमने देख ली। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगली चीजों पे। हमारे पास में अगली चीज हमारे पास में क्या है, हमारे पास ईस्टर। ईस्टर को कैसे करते हो आप लोग, O8 से डिसाइड करते हो। O8 में क्या चीज देखने को मिल जाएगी, मिथाइल 3 ब्रोमो हेक्सेन 108 आपके पास में। देन अगर इस पे बात करें यहाँ पे हमारे पास में, तो O8 में इथाइल 3 आइडो, और 4 पे क्या हो गया आपके पास में, फिनाइल। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पेंटुइनाइन 108। ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम हो जाएगा। फिनाइल का इधर पे O8 वाला भी है, पेंटुइन 108। तो इस तरीके से आपके पास में कंप्लीट चेन देखने को मिल जाती है। आगे अगर बात करें अगर हम लोग एसिड क्लोराइड की, तो ऑयल क्लोराइड आपके पास में यूज होगा। जैसे कि अगर बात करूं तो यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है मेरे भैया। पेंट कहां पे, 4 5 की चेन है तो पेंट लिख दिया। 4 हो गया कहां से आपके पास में, 4 पे क्या है, इन है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, और 1 पे क्या हो गया आपके पास में, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब भैया मिथॉक्सी और मिथाइल से हमने क्या हुआ कि ऑयल कहां से निकाला हमने, अब सिंपल सी चीज थी, निकालने का क्या हुआ, मिथाइल था और मिथॉक्सी था, तो यहां से मिथॉक्सी का ऑयल ले लिया और यहां से आयल का क्या ले लिया, वाइल ले लिया, तो ऑयल बन गया। इस तरीके से कर लोगे आप लोग। ठीक है, यहां देखोगे तो 3 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल और पेंट 4 इन, और यहाँ पे आपके पास में 1 ऑयल ब्रोमाइड। अगर क्लोराइड है, Cl लगा है तो क्लोराइड होगा, और Br लगा है तो क्या होगा, ब्रोमाइड होगा। ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीजों के कारण क्या होती है, आपकी छोटी मोटी गलतियां एग्जाम में हो सकती है। अगर बात करूं एसिड अमाइड अमाइड की, तो क्या चीज इस तरीके से आपके पास में एसिड अमाइड अमाइड के लिए बना होगा। तो 4 पे क्या हो गया आपके पास में, अगेन ब्रोमो हो गया तो उसको लिख लिया, फिर 5 की चेन थी तो पेंट लिख दिया। यहाँ पे देखोगे तो 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, और 1 पे क्या है आपके पास में, अमाइड है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है अमाइड अमाइड का। आई होप आप लोगों को वो चीज देख करके समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। साइनाइड नाइट्राइल की अगर बात करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके पास बना होगा, CN बना होगा। यहाँ से 1 2 3 4 आपने ब्रांचिंग शुरू करी, यहाँ पे क्या आ गया, 4 पे आ गया ब्रोमो। पेंटा 5 की चेन थी, पेंटा हो गया 2 4 डाइन। ठीक है, 2 और 4 पे क्या हो गया आपके पास, डाइन, और 1 पे क्या हो गया, नाइट्राइल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे और एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिख दिए, ताकि आप देख करके प्रैक्टिस करके इन चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे हमारे पास में। तो अगली चीज हमारे पास क्या है भैया, अगली चीज है हमारे पास में हमारी आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड या फिर बेसिकली आइसोनाइट्राइल, तो एनसी के नाम से इसको करते हैं हम लोग। एनसी में क्या चीज देखने को मिलती है, 3 पे क्लोरो है, यहाँ पे 5 की चेन है तो पेंट लिख दिया। 2 पे हमारे पास में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 1 1 यहाँ पे, और उसके बाद में 1 पे क्या है आपके पास में, आइसोनाइट्राइल है। इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एनसी आपके पास में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 पे फ्लोरो है, 5 की चेन है, पेंट लिख दिया। यहाँ पे देखोगे तो क्या आपके पास 2 पे क्या है, आइन है, और 1 पे क्या है, आइसोनाइट्राइल है। आई होप आप लोगों को ये भी एग्जांपल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देन अगर बात करता हूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, Al होता है, CHO। अब CHO में क्या चीज देखने को मिलती है हमको, बहुत अच्छे से देखे तो 3 पे क्या है, ब्रोमो है, पेंट है हमारे पास में, और यहाँ पे 4 इन, और यहाँ पे 1 क्या है, Al है। उसी की तरह यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या है आपके पास में, 3 मिथॉक्सी यहाँ पे अलग से यहाँ पे गिवन है।
देन अगर हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, तो अगला यहाँ पे क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए यहाँ पे चीजें लिखी हुई, वन यूज करते हैं। कीटोन के लिए क्या यूज करोगे, वन। अगर आपके पास में दो है यूज, तो यहाँ पे डायोन कर दोगे, ठीक है, टू ऑन कर दोगे अगर डबल प्रेजेंट है यहाँ पे तो। देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगली चीजों पे, तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल में क्या है, हमारे पास OH है, तो हेक्स 1 इन 5 पे क्या हो गया, आइन, और 3 पे क्या हो गया, OL। एल्कोहल में कौन सा यूज करते हैं हम लोग, OL यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंट 4 इन और यहाँ पे 1 OL, ठीक है, तो OL यूज हो जाएगा। देन अगर बात करूं आपके पास में थायोल, तो थायोल क्या होगा आपके पास में, अगर एसएच दिखता है तो भैया थायोल होगा। तो 2 पे, अब यहाँ देखोगे, यहाँ से प्रायोरिटी आप सोचोगे सर भैया यहाँ से कर लूं क्या, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे आपके पास 2 पे ब्रोमो मिल रहा है ना, तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है, क्लोजेस्ट कहां से मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है, तो इससे बेटर है कि यहां से 1 2 3 से लिए 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो, 2 पे ब्रोमो 4 पे फ्लोरो हेक्सेन 3 थायोल आपके पास में। अगेन अगर यहां देखोगे तो हेक्स 2 इन, यहाँ पे क्या हो गया, हेक्स 2 इन 2 5 क्या हो गया, डाइथायोल, दो यहाँ पे थायोल था तो डाइथायोल लिख लिया। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से इनको कर लेंगे। देन अगर बात करूं आगे अपने पास में, तो अमाइन। अगर आपके पास में अमाइन के लिए देखे, तो यहाँ से अमाइन शुरू होगा, तो 2 पे क्लोरोब्यूट 3 इन और 1 पे क्या हो गया, अमाइन हो गया। अगेन यहाँ पे 2 अमाइन अगर आपके पास में हो तो 2 अमाइन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो अवॉइड कर देना यहाँ पे। देन अगर बात करूं अगली चीज की हमारे पास में, तो आईयूपीएसी आईयूपीएसी ऑफ मिक्स्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर मिक्स की बात हो रही है तो क्या होगा, जैसे कि आपके पास OH भी है और COOH भी है, तो भैया क्या होगा, किसको प्रायोरिटी दोगे, COOH को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे OH से, क्योंकि ये मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स 2, और आपके पास में प्रीफिक्स 2 है जो कि हाइड्रोक्सी इसको बोलोगे। तो 4 पे हाइड्रोक्सी पेंटेन और 1 पे ओइक एसिड, इस तरीके से करोगे। कैसे इसको प्रायोरिटी को हमने डिसाइड किया, इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका हमारे पास में था आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स 2, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाइड्राइड, ईस्टर, एसिडिक एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, या फिर आपके पास में अमाइन हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास में बेहतरीन हो जाएगा। देन अगर बात करूं मैं आपके पास में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, कार्बोक्सी बोलोगे, सल्फोनिक एसिड को क्या बोलोगे, सल्फो को, एनाइड्राइड को कुछ नहीं, एनाइड्राइड ही बोलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिनको क्या प्रीफिक्स 2 में क्या बोलते हैं, इनको आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, तो ये रटने वाली चीजें आप लोगों के काम में आ जाएगी। देन अगर बात करें हम लोग आगे की चीज की, तो अगर आपके पास में आईयूपीएसी नेमिंग दे देगी इसकी साइक्लो कंपाउंड की, तो प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस साइक्लो, मैंने यही चीज बोली थी आपको, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस साइक्लो, वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं जितने ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, ठीक है, देन प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग को दोगे चेन के बदले। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द रिंग, अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच्ड है किससे, रिंग से, देन दे आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ रिंग, देन उनको किससे, हम लोग उनको लेंगे एज अ पार्ट ऑफ रिंग ही लेंगे, स्पेशल सफिक्स 2 में हम उनको ऐड कर देंगे, और हम लोग मस्ट बी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, रिंग की नंबरिंग होगी वहां से। फिर अगर आगे बात कर लेते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, जिनको कि आप स्पेशल सफिक्स 1 में देखोगे तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर को यहाँ पे देखोगे तो कार्बोक्सिलेट बोल देंगे, ठीक है, एसिड क्लोराइड को कार्बोनिल क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है, एल्कोहल को OL ही बोल रहे हैं, कीटोन को 1 ही बोल रहे हैं, थायल को थायल ही बोल रहे हैं, अमीन को अमीन ही बोल रहे हैं भैया। आगे बढ़ जाते हैं अगली चीजों पे हमारे पास में, तो अगली क्या है हमारे पास में, आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपके पास में बेंजीन डेरिवेटिव की कर रहे हो, तो बेंजीन में क्या चीज देखने को मिलेगी आपके पास में, प्रीफिक्स 2 प्लस वर्ड रूट प्लस यहाँ पे आपके पास में सफिक्स 2, ठीक है। वर्ड रूट बेसिकली आप सफिक्स 1 भी बोल सकते हो, या तो फिर प्रीफिक्स 2 फिर बेंजीन और आपके पास में सफिक्स 2 बोल सकते हो। रूल क्या होंगे, अगर आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास में कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप उसका कॉमन नेम वो अपना बोलेगा। जैसे कि अगर देखोगे तो मिथाइल बेंजीन इसका नाम होना चाहिए, बट इसका कॉमन नेम क्या है, टोल्यून है। इसका क्या होना चाहिए था, मिथाइल बेंजीन, बट क्या है, एनिसोल है, इसका क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। तो इस तरीके से नाम इनके हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सारे लिख दिए मैंने आपके लिए, फिनॉल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइट हो गया, बेंजोनाइट्राइल हो गया, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास में हो गया। ये सारे के सारे बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास में कॉमन नेम्स हो जाएंगे जिनको कि आपको यूज करना पड़ेगा। आगे अगर बात करूं आपके पास में अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा आपके पास में, वही वाली कहानी, डायोल डायोल इस तरीके से लगा लोगे, ठीक है। डाई लगा करके ऑयल कर लिया हमने, यहाँ पे देखो 1, इधर पे भी यहाँ था, ठीक है, तो इस तरीके इधर से भी आओगे तो वही कहानी बैठनी, इधर से भी आओगे तो वही होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से क्लोजेस्ट हो सकता है तो 1 2, या फिर यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से चल के यहाँ पे 6 कर लेते हैं। अब बेंजीन था तो बेंजीन
1 2 पे क्या हो गया, 1 2 पे आपके पास क्या हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ओएल था तो बेसिकली क्या हो गया, डायोल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे डाई लगा दिया, दो तो 3 होते तो क्या करते, ट्राई लगा लेते भैया, है ना। इस तरीके से हम लोग कर लेते। अगर आपके पास में हाइड्रोकार्बन अगर इज है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इज कंबाइंड of both open and ring part, then except methyl and ethyl open part is taken as मेन पार्ट, ठीक है, मिथाइल और इथाइल को छोड़ करके बाकी सभी को मेन पार्ट लिया जाएगा। जैसे कि अगर ये मिथाइल है तो इसको बेसिकली तो टोल्यून बोल दिया, क्यों, इसको क्या बोल दिया, इथाइल बोल दिया, इसीलिए इनको एज अ मेन पार्ट नहीं लेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, 1 2 3 4 ये आपका क्या हो गया, मेन पार्ट हो गया, और यहाँ पे आपके पास में फंक्शनल ग्रुप हो गया एज अ, ठीक है, फिर एज अ आपके पास में ब्रांच हो गया, ये ब्रांच की तरह यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 फिनाइल ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 फिनाइल आपके पास में इथीन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। तो अगर इस तरीके से इथाइल या मिथाइल है तो ये टोल्यून या फिर उस तरीके से आगे बढ़ जाता है, इसलिए इनको हम लोग नहीं लेते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग अगली चीजों की, तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, अगर आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास की प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, देन पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज अ मेन पार्ट। अगर उसके पास है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, अगर रिंग के पास में तो रिंग को लोगे, और अगर आपके पास ओपन के पास में तो ओपन को मेन पार्ट लोगे। यहाँ देख रहे हो तो रिंग के पास में, तो इसलिए क्या हो गया, 4 इथाइल बेंजोइक एसिड हो गया। यहाँ देख रहे हो तो आपके पास में कहा है 1, यहाँ पे अगर नहीं गिवन है तो भाई 1 फिनाइल, यहाँ पे प्रोपेन हो गया। इधर पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में नीचे वाले चेन वाले पार्ट में तो COOH से यहाँ से शुरुआत कर लिया हमने, तो 3 फिनाइल, और यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। देन अगर मैं आगे बात करता हूं आपसे अगली चीज की, इफ बोथ पार्ट्स आर हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर दोनों पार्ट के पास में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, देन पार्ट हैविंग हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, जो भी हायर प्रायोरिटी का आपके पास में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको आप लोग मेन पार्ट लोगे। इसका ऑर्डर हमने ऑलरेडी देख लिया, इसी के बेसिस पे यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, 4 2 हाइड्रोक्सी इथाइल और बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके पास में क्या था, एल्कोहल था, यहाँ पे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ज्यादा प्रायोरिटी में होता है तो इसको प्रायोरिटी दोगे, इसको नहीं दोगे, इसको नहीं दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी इथाइल हो जाएगा, ठीक है। 4 पे लगा हुआ है तो 4 पे हाइड्रोक्सी इथाइल, और यहाँ पे क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया आपके पास में। इसी तरीके से यहाँ पे, और इन दोनों के आपको होमवर्क करके लेके आना है, और होमवर्क करके लेके कहां होंगे, इनके आंसर्स आपको कमेंट में बता देने हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज पे हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या है, अगर आपके पास में चॉइस है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, ओपन पार्ट को। अगर आपके पास में चॉइस मतलब कि दोनों तरफ में फंक्शनल ग्रुप अगर सिमिलर है तो किसको प्रायोरिटी दोगे मेरे भाई, ओपन चेन को या फिर ओपन पार्ट को दोगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 पे आपके पास क्या हो गया, 1 2, ठीक है, तो 1 2 पे क्या हो गया, 2 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 पे हाइड्रोक्सी लगा, तो और फिनाइल का ग्रुप है तो फिनाइल और इथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड वाला भी इसी तरीके से आपके पास में कार्बोक्सी, और यहाँ पे फिर इथेनोइक, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इनके हो जाते हैं, चाहे बात करूं सफिक्स की या फिर बात करूं प्रीफिक्स की। इनके ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अगर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप्स है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके केमिकल रिएक्शन के लिए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर आपके पास सल्फोनिक एसिड हो गया। सवाल गलत करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं आपके पास में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर अमीन है तो उनको कैसे कंसिडर करोगे, एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप कंसिडर कर रहे होगे। अगर आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर अमाइड है तो उनको आप लोग एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करोगे। अगर आपके पास में अगेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर आपके पास में अल्कोहल है तो उनको कैसे कंसीडर करोगे, एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप। और अगर आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, सेम हैलाइड आपके पास में है तो बेसिकली उनको सेम फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। अगर एल्कीन या फिर एल्काइन है तो उनको कैसे कंसीडर करोगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आप लोग कंसीडर कर रहे होगे। इसी के साथ हमने अराउंड 33 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर रैप कर लिया है। IUPAC के ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी आपको याद होनी ही चाहिए, इतनी आपको बार बार पढ़ना है। 2 बार हमको इसके नोट्स रिवाइज करने, नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इसके बाद में तुम जाके जेईई मेंस के PYQ क्यों ना लगा लो, लगाना मत क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, पर जाकर के अगर तुम जेईई मेंस के PYQ लगाओगे वो भी मेरे भाई तुमसे बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने सारी चीजें कवर्ड कर ली है, बहुत तगड़े तरीके से कर लिया है, हर एक चीज यहाँ पे कवर्ड है, कुछ भी मिसिंग नहीं है इस लेक्चर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम टाइम में दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट लेक्चर। 2x पे मत चलाना, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। 1x पे ही करना इसको, तुम तो करते हुए आ गए होगे यहाँ तक, तो ये चीज मैं तुमको बोलूंगा। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट कर देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं तुमको बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री तुम 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दोगे, अगर केमिस्ट्री तुम ये दिव्यास्त्र सीरीज को फॉलो कर रहे हो। इतनी तगड़ी तरीके से मैं तुमको पूरी केमिस्ट्री करवा दूंगा, ठीक है।
कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत परेशानी, कुछ भी चीजें आप फेस कर रहे हो तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको हम लोग का टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब 21 डेज नीट एस्पिरेंट स्टिल लाइव, जिसमें कि डेली टारगेट्स में देता हूँ, उसके फिर केमिस्ट्री के नोट्स दे देता हूँ, शॉर्ट नोट्स मैंने दे दिए, तो वो अगर ज्वाइन करना है तो कमेंट कर देना, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और दिव्यास्त्र सीरीज को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि भाई दिस इज वन ऑफ द अंडररेटेड चैनल। मैं लिटरली तुमको बोल रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द अंडररेटेड चैनल है ये नीट का, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सपोर्ट से मैं थोड़ा सा ऊपर आऊंगा तो मेरी भी हेल्प होगी। डोंट थिंक अबाउट कंपटीशन, जो मेहनत करेगा उसको सिलेक्शन होगा, बट प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसकी मुझे सबसे ज्यादा आज की डेट में जरूरत है। अगर मैं जिस जगह पे जिस जिस पोजीशन पे या फिर जिस मटेरियल्स को यूज करके मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आई नो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बट मैं तुमको ये चीज बोलूंगा कि भाई प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये सीरीज मैं यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसके बाद में हर चीज मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, चाहे PYQ हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, सब चीजें दे दी है। जा करके बस यूज करो, पढ़ाई करो और बढ़िया लग करके करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।